भाई कल वाला कार्यक्रम समझ आ गया था पूरा? हेलो देवी, और कृपया अपने जी माइक भैया। को म्यूट करके मुझे बता दिया करो। कल वाले में कोई दिक्कत तो नहीं? सेट ये रिलेशन जो बताया मैंने आपको समझाया? एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं कल हमने क्या सीखा था। देखो, सबसे पहले हमने सेट के बारे में जाना था। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है सेट, और इसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर को जाना था। ऑर्डर्ड पेयर के बाद हम गए थे डायरेक्ट रिलेशन की तरफ। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कुछ नहीं होता, बस एक कंडीशन होती है। ठीक है, एक कंडीशन होती है जो ऑर्डर्ड पेयर फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर इस बात को फॉलो कर रहे हैं। सारे के सारे 1 2 2 3 3 4 सब में यही बात है। फिर हमने पढ़ा फंक्शन। फंक्शन क्या था? अगर रिलेशन पे ही दो शर्तें लगा दें हम, तो वो बन जाएगा फंक्शन। ठीक है, जैसे ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से इंडिविजुअली कनेक्ट होगा, अकेला अकेला, तो वो हो जाएगा, एक पहली कंडीशन हो जाएगी फंक्शन होने की। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए में कुछ भी खाली ना बचे, तो अगर ये दो फॉलो होगी तो वो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हमने सीखा था। डोमेन क्या होती है? जो एक्स के एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर ऑर्डर पेयर में एक्स वाई लिखा हुआ है ना, तो जो पहले वाले सारे एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे। जो बाद वाले, जो वाई के एलिमेंट होंगे जो कनेक्शन में है ना, ये एरो शो कर रहा है कनेक्शन, तो जो कनेक्शन में है वो वाई के एलिमेंट होंगे। और बी का पूरा सेट वो होगा कोडोमेन। ठीक है, बी का पूरा सेट क्या हो जाएगा? कोडोमेन। तो ये हो गया। यहां तक की बात हमने कल करी थी, कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कुछ क्वेश्चन आपने सोल्व करके बताए थे। अब हम आते हैं यहाँ, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन तो पहली क्लास की बात होगी। अब यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। उससे पहले आपको कॉपी पे जब जहां पे नोट्स बना रहे हो 2 पॉइंट करके लिखना आप। अगर मान लो एक कंडीशन है, एक बॉयज स्कूल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप, इस डेफिनेशन पे भी दिमाग मत खपाओ अपना। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है उसको पढ़ो ध्यान से। लेट ए बी द सेट ऑफ। आवाज कट रही है सर, आवाज क्लियर नहीं। अच्छा, अभी आ जाएगी। हेलो, जी भैया। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है कि ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, शो दैट द रिलेशन इन ए गिवन बाय ए बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, इस वाली लाइन को यहां तक ही पढ़ना है। तो आपको बताना है कि आर में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। क्वेश्चन का हर एक स्टेप ध्यान से समझना। और इसको बताने में कोई रूल नहीं लगता। किसी को अगर मैथ्स भी ना आता हो ना, उससे पूछोगे तो वो बता देगा। रिलेशन आर में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? आए तो कौन कौन से आएंगे?
भैया 15 तक। देवी, एग्जाम्पल और फर्स्ट की मैंने बात करी है आपके सामने। आपको पढ़ के सिर्फ ये बताना है, अगर आपको पहली बात तो ये समझ नहीं आए, जो मैंने हाईलाइट करा है पोर्शन, इसको ध्यान से पढ़ो। और ए आर जो रिलेशन है हमारा, ए बी सच दैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, जबकि ए और बी कहाँ है, सारे स्कूल में। और कौन सा स्कूल है, बॉयज स्कूल है। कॉमन सेंस लगानी है बस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। वन्ना दी, आपको समझ आया इसमें क्या पूछा है? हाँ जी सर, समझ तो आ रहा है बट पूरा नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ आप, हाँ जी। एक बॉयज स्कूल है, हाँ ठीक जी। है। अगर कोई एक स्कूल के बाहर लिखा हुआ है बॉयज स्कूल, और हाँ आप जी। एक कहे कोई कि इसमें से दो बहनों को चूज करके लाओ, अगर कोई आप ए हो और एक दूसरा सर पर्सन बहन तो आया, होगी नहीं भाई यही तो क्वेश्चन था। उसमें बॉयज स्कूल है। सर, बॉयज होंगे। ये तो है क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि बॉयज स्कूल है एक, और शो दैट द रिलेशन आर इज गिवन बाय आर। एक ऐसा रिलेशन आपको चूज करना है कि ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ये तो होगा ही नहीं, तो भैया ठीक है। ये इसमें फिर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो और ये होगा एम्प्टी। एम्प्टी को हम इससे शो करेंगे, इसको बोलते हैं फाई, आई। यानी जी इसके भैया। अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अब आपने समझ लिया, डेफिनेशन नोट करनी है कुछ। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी उसमें कोई रिलेटेड एलिमेंट हो ही ना। तो ये होगा R इक्वल्स टू 5, और ये सबसेट होगा A क्रॉस A का, ठीक है ना। एक दूसरी डेफिनेशन नोट कर लेना कि यहाँ पे कुछ कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशन में वो सारे के सारे एलिमेंट ही आ जाते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई रिलेशन है इस तरीके से 1 2 3 4, तो और आपको रिलेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू x, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी और 4 भी। तो ये हो जाएगा, इसको बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। हमने सीखा एक एम्प्टी रिलेशन जिसमें कुछ ना हो, और इसका विलोम, इसका अपोजिट यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सब कुछ हो, ठीक है। बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम, उसको कहा जाता है ट्राइवल रिलेशन। ट्राइवल का मतलब होता है जो तुरंत आप निकाल सको तेजी से, ठीक है ना। तो हमने सीख लिया एम्प्टी क्या होता है और यूनिवर्सल क्या होता है, ट्राइवल क्या होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें सीखने हैं फिलहाल। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, देखो। अगर एक रिलेशन है आपके पास, एक रिलेशन है, उसमें इस टाइप के एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, तो इस रिलेशन का एक स्पेशल नाम हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन का एक स्पेशल नाम हो जाएगा, उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसका नाम होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव इफ ए ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि सेम एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्सिव। बताओ यहां तक समझ, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? मतलब दोनों एलिमेंट सेम होंगे सर इसमें। बिल्कुल, उसका मिरर होगा सामने, बिल्कुल। अगर ये 2 है तो वहां पे 2 मिलना चाहिए,
ठीक है। ठीक है भैया। ये समझ आ गया। अब इसके बाद है जी भैया। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी चाहिए, ठीक है। 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 2 3 है तो उसमें 3 2 भी होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको बोला जाएगा सिमेट्रिक। अब यहाँ देखो सिमेट्रिक क्या होता है। भैया भैया क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक, ठीक है ना, उसको बोला जाएगा सिमेट्रिक। आगे बढ़े। हाँ जी सर। देखो इसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है और उसमें एक एलिमेंट है 1 2, दूसरा है 2 3, तो आपको 1 3 भी उसी में ही होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ में है, तो 1 का रिलेशन 3 से भी होना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा ट्रांजिटिव। लैंग्वेज में देखो कैसे लिखेंगे कि A1 A2 होना चाहिए, A2 A3 होना चाहिए और A1 A3 भी रिलेशन में ही होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। ये आपको समझ आया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। सर जी ट्रांजिटिव एक भैया। बार फिर। देखो ट्रांजिटिव का मतलब ये है अगर एक ये इस तरीके का एलिमेंट है 2 4 4 5, तो 2 5 भी उसी में ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे 2 का अच्छा 4 से कनेक्शन ठीक हुआ, है 4 का 5 से हुआ, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ये भी कनेक्शन में होने चाहिए। ठीक है सर ठीक है। अब तीनों अगर बातें हैं, मान लो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों बातें कोई रिलेशन फॉलो कर रहा है तो उसको बोला जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यही पढ़ाना था बस आज का, यही था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 टाइप के हैं, और तीनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है, तीनों को कंबाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। अगर एक सेट में तीनों में से एक भी बात मतलब एक भी फॉलो ना हो, मान लो कोई सेट है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फिर वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस केवल तभी होगा जब सभी बातों को वो मान लेगा। ठीक है ना। ठीक है सर। आगे बढ़ो। अब कुछ कंडीशन होंगी जो आपको बतानी है कि क्या वो इक्विवेलेंस होंगी या नहीं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर है। तो सबसे पहला काम क्या है, उसके रिलेशन बनाना। रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 3x भी आप इसको लिख सकते हो। यानी अगर x की वैल्यू 1 चूज करोगे आप, तो y कितना आ जाएगा उसका ट्रिपल। x की वैल्यू 2 चूज करोगे तो y 6 आ जाएगा, ये 3 पे 9 आएगा, फिर 4 पे 12 आएगा। क्या हम 5 15 वाला भी इसमें रख सकते हैं? नहीं सर। बिल्कुल ठीक है, तो ये 5 15 वाला हमें डिलीट करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, इतना ही है। अब इस रिलेशन को चेक करके ध्यान से बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, और क्या ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है सर, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम होते ना, अगर रिफ्लेक्सिव होता तो। जी जी भैया। और सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी शायद नहीं है।
सिमेट्रिक का समझ नहीं आ रहा सर, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं और शायद ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तीनों में से एक बात भी अगर ना हो तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब देखना है हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का, यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। सिमेट्रिक 1 3 क्या 3 1 है यहाँ? नहीं है तो ये तो नहीं है सिमेट्रिक भी नहीं है। हाँ। अब ट्रांजिटिव चेक करो, 1 3 है, 3 9 है, क्या इसमें 1 9 है? अगर आप इन दोनों को देखो 1 नहीं 3 है। है, 3 9 है, 1 9 यहाँ नहीं है, तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। सेकंड का रिलेशन का सेट बना के आपको मुझे दिखाना है। भैया फिर फर्स्ट वाला तो तीनों में से कोई सा भी नहीं है ना? तीनों में से कुछ नहीं है। तो सर ये ठीक है भैया। नॉन इक्विवेलेंट है। जी नॉन इक्विवेलेंट है। और ठीक है, ये तो सर पहले भी मेरे सर से जाते थे। अच्छा आपने कौन सी ईयर में करी हुई है, जो मास्टर्स करी है या 12th? 12th कौन सी ईयर की है आपकी वंदना जी? 2000 में करी सर। 2000। ठीक है, बहुत टाइम हो गया। कोई बात नहीं, पर रिलेट तो कर पा रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर से बढ़ा के आपको समझ ही ना आ रहा हो। नहीं आ रहा है समझ में मुझे, लेकिन ये तो पहले भी मेरे को मतलब सर पे से ही जाता था। कोई बात नहीं, अब तो समझ आएगा ना। अब देखो हाँ जी एक अभी चीज तो आ होती रहा है, है। मान लो अगर हम जब 12th क्लास में होते हैं ना, तो 10th क्लास का हमें इजी लगता है, जैसे हमारी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता है, हम समझने की क्षमता बढ़ जाती है चीजों को। जब आपने 12th में पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि अब फिजिक्स के ट्यूशन में भी जाना है, केमिस्ट्री के में भी जाना है, बहुत सारा बर्डन के साथ में पढ़ते हैं हम चीजों को, काम कंप्लीट करने के पर्पज से पढ़ते हैं कि ये काम कंप्लीट हो जाए तो दूसरा करेंगे। लेकिन अब चीजों को एनालाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। हम्म। सर इसमें 1627 और 38 तीन ही बनेंगे ना, क्योंकि x इज लेस देन 4 बोल रहा है ये। जी, एक्स की जो वैल्यू आप चूज करोगे नेचुरल नंबर के सेट में से, वो 4 से कम है। हाँ जी। तो एक तो तो ये 1 आ 1 जाएगा, अगर 1 7। रखोगे तो 6 आएगा, और अगर 2 रखोगे तो 7 आएगा, 3 रखोगे तो 8 आएगा, और 4 तो रखना ही नहीं हमें, तो बस यही है हमारे पास। तो ये भी सर, ये भी नहीं ना, तो ये वो है सिमेट्रिक है ना, रिफ्लेक्सिव है और ना शायद ट्रांजिटिव है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में बता दूं, बेसिक कुछ तो आपको पता होगा। और देखो सबसे पहले जो काउंटिंग होती है, मान लो आपके सामने बच्चे खेल रहे हैं, आपको काउंट करने हैं, तो उनको कहते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 से लेके जितने भी इनफाइनाइट तक। फिर अगर इसी में ही हम जीरो को इंक्लूड कर दें, यानी इसमें 0 1 2 3 अप टू ऐसे ही काउंट करो, तो वो हो जाएगा होल नंबर। ठीक है जी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जगह जाएगा, जैसे उसने कहा ना कि ये नेचुरल नंबर का सेट है, वो होल नंबर का सेट होगा, जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी नहीं तो, अगर ये पता ना हो। फिर इसके बाद है इंटीजर, इंटीजर का सेट। इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तो होगा ही, इसमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी होंगे।
उनको बोलते हैं इंटीजर। फिर इसी सेट को अगर हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें, अगर इसी को ही हम थोड़ा और बड़ा कर दें, ये बन जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा विस्तार से बताने के लिए और ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रेशनल जो होते हैं वो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होते हैं। यहाँ मैं मोटा मोटा बता दूंगा, जैसे 7/2 एक रेशनल नंबर है, 5/2 एक रेशनल नंबर है। ये इस टाइप के जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो सकते हैं। इसी में एक कैटेगरी आती है इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल का मतलब जो ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट ना हो सकते हो, जैसे पाई या रूट वाली सभी वैल्यू इरेशनल होती है। अब रियल नंबर क्या चीज है? इन दोनों को, यानी कि दुनिया के जितने भी नंबर हैं, रेशनल और इरेशनल, इन सबको अगर हम एक सेट में जोड़ दें तो वो कंबाइनली कहलाएगा रियल नंबर। ठीक है जी, उसको क्या बोलेंगे? रियल नंबर। तो यहाँ अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ही आएगा कि रियल नंबर का सेट है या इमेजिनरी नंबर का सेट है या कुछ भी है, तो वहां देखते ही आप टिक कर दोगे। अब यहाँ देखो, थर्ड एलिमेंट आपको क्या करना है, एक सेट दिया हुआ है, इसमें से y इज डिविजिबल बाई x, ऐसा चूज करना है कि y x से डिविजिबल हो जाए। अगर आप x की वैल्यू 1 ले लो तो y की वैल्यू भी 1 ले सकते हो, क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ठीक है ना? फिर y इज डिविजिबल बाई, यानी कि दूसरे वाला पहले वाले से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 1 2 को भी ले सकते हैं, 1 3 को भी ले सकते हैं, 1 4 को भी ले सकते हैं, 1 5 भी आ जाएगा, 1 6 भी आ जाएगा। फिर इसके बाद जब हम 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो y नंबर वो हो जिसको डिवाइड कर पाए, तो खुद को डिवाइड कर देगा। 2 4 को डिवाइड कर देगा, 2 6 को डिवाइड कर देगा। अब 3 है तो ये खुद को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब 4 है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा और किसी को डिवाइड नहीं कर सकता इस सेट के रिगार्डिंग। देखो ये फॉर्मेशन समझ आएगी आपको? यहां तक क्लियर है? हाँ जी। अब इसमें सबसे पहले ढूंढना है हमें रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव है इसमें चीजें? 1 1 है सर, ये 1 वाला रिफ्लेक्सिव है। 3 3 3 3। अंजलि आप बताओ, कुछ तो दिमाग में आ ही रहा होगा, एक कथा थोड़ा ही है भगवान की कि जय माता दी बोल के उठ जाएंगे बस। नहीं भैया, डिस्कस करके पढ़ो एक दिन, जिससे जैसी मार्किंग 11th क्लास में हुई है ना, ऐसे 12th में नहीं होगी। बीस साल पहले करा सर, उस टाइम मेरे 85 मार्क्स आए थे इंटर में। 85 मैथमेटिक्स मुझे में? ऐसा लग रहा है, हाँ जी, मैथ्स की टॉप पर रही हूँ मैं शुरू से, लेकिन अब सब निकल गया। बहुत बढ़िया, सुपर। और अब से मतलब उस टाइम पे तो ये था कि 11th और 12th का इकट्ठा सिलेबस होता होगा मेरे ख्याल से। बहुत ज्यादा था सर, पूरी पूरी बुक्स आती थी। अब तो बहुत ज्यादा इजी कर दिया है। बिल्कुल, लास्ट टाइम तो और भी आसान है। जब फिलहाल जो बोर्ड वाले बच्चे एग्जाम देंगे वो 30% सिलेबस कम करके देंगे, यानी 70% का ही, और उसमें भी केस स्टडी वगैरह है। हमारी तो पूरी बुक्स आती थी और हमारे सर भी बड़े खींचते थे, कब आते थे इतने मार्क्स। चलिए वो तो टिपिकल सिलेबस था बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो उस टाइम मेरे मैथ्स में 10th में 90 आए थे और इंटर में 85 आए थे। सुपर, बहुत बढ़िया। मतलब ये उस टाइम पे सेकंड क्लास बच्चा भी बहुत अच्छा माना जाता था, जिसके सेकंड क्लास है वो सही बच्चा है यूपी बोर्ड के साथ। फिर शादी कर दी मम्मी ने जबरदस्ती, नहीं तो आज मेरी जॉब होती। वो गलत टाइम पे डिसीजन लिया गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर टाइम है, जब जागो तभी से।
अब टाइम को जाके पीछे तो सही नहीं कर सकते, लेकिन अभी सुधार सकते हैं। हाँ जी, कोशिश जारी है, अभी देखते हैं क्या है। नहीं बिल्कुल अच्छा ही आप लोगों तरीके से। रिफ्लेक्सिव, तो इसमें क्या लिखे हम, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा आपके अकॉर्डिंग? होगा सर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब एक दूसरे के वो है ना। बिल्कुल। अब इसमें सिमेट्रिक चेक कर लो, क्या 1 2 है तो 2 1 इसमें कहीं है? नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा। नहीं है भैया। सिमेट्रिक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और देखो, ठीक है सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका नेक्स्ट क्या वाला भैया? चेक कर जी, नेक्स्ट वाला चेक करो। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, क्या ये ट्रांजिटिव है? थर्ड वाला 1 3 3 ट्रांजिटिव, 1 भैया ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है। देखो अगर है इसमें भैया। हम किसी को भी टारगेट कर लो, जैसे 1 2 को टारगेट कर लिया, तो क्या इसमें 2 फर्स्ट पे किसी और में भी है? तो 2 4 में है, जैसे इसको टारगेट कर लिया 1 2 2 4, तो इसमें अब 1 4 भी होना चाहिए। ठीक है 1 2 2 4 है तो 1 4 भी होना चाहिए, है तो भैया, बिल्कुल है। 1 4 ठीक भी है, है। अब जैसे 1 2 2 6 लिया तो 1 6 भी होना चाहिए, तो 1 6 भी है इसमें। अगर हम 1 भैया 1 3 6 ले, भी है। 1 3 और 3 6 लिया तो 1 6 भी होना चाहिए इसमें। ठीक है ना? तो टोटली इसमें एक भी एलिमेंट आप ऐसा नहीं निकाल सकते कि जो ट्रांजिटिव ना हो, जो रिफ्लेक्सिव ना हो। जैसे 1 को चूज कर लिया तो 1 1 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव एंड ठीक है भैया। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, लेकिन ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है भैया। ठीक है जी, अब थर्ड तक हमने कर दिया। अब आ जाओ आप फोर्थ वाले पे। रिलेशन आर इज द सेट जेड। जेड क्या है? जेड है इंटीजर का सेट, और इंटीजर मैंने अभी आपको समझाया कि जिसमें 0 पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर आते हैं, वो होता है इंटीजर। तो इसमें क्या रिलेशन लेना है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि x में से y को सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर आए। करो कोशिश। x 1 और 0 का भी बन सकता है ना सर, क्योंकि बिल्कुल, 0 क्योंकि भी जीरो, इंटीजर है। हाँ बिल्कुल 0 इंटीजर है, सही बात है। और ये बनेगा कहाँ तक सर, ये कैसे पता चलेगा? जहां तक भी आप सोच पाओ। अभी ये करेंगे तो है नहीं हम कई घंटे बैठ के, बस ये 1 2 3 को देख के हम इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व कर लेंगे हम, देखो कैसे। ठीक। x माइनस वाई, कोई भी नंबर चूज करो, मान लो आपने 1 चूज कर लिया और y भी 1 है सपोज, तो 0 हो जाएगा। यानी कि आपने 1 1 लिया और इसको 0 प्रूव कर दिया, तो ये 0 इंटीजर ही आ गया, यानी कि ये तो हम रिलेशन में रख सकते हैं अपने, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 1 2 सोच कर देख लो, तो वो भी इंटीजर ही आएगा, बाहर कहा जाएगा। जैसे 1 माइनस 2 है तो -1, तो ये भी कोई दिक्कत क्रिएट रहा। फिर कुछ और नंबर आपके माइंड में आया, तो यहाँ से मोटा मोटा इतना आइडिया लग जाएगा कि इसमें कुछ भी नंबर आप लो तो वो इससे बाहर नहीं जा सकता। जैसे मान लो आपने 1 1 लिया तो 1 2 लोगे तब भी वही बात है, अगर 2 3 लोगे तब भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 3 लोगे तब भी हमारे इंटीजर नहीं आता है वो। तो अब इसमें देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव है
बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है सर। क्योंकि 1 1 है ना, हम्म। और 2 2 भी आ जाएगा इसमें, 3 3 भी आ जाएगा इसमें, 4 4 भी आ जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद आपको देखना है सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है, यानी क्या 1 2 लिया और 2 1 भी इसमें आ सकता है? क्या आ 1 2 जाएगा और 2 सर 1 आगे। दोनों आ जाएंगे ना दोनों, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। देन ट्रांजिटिव। हम्म। ट्रांजिटिव में क्या है कि हमने 1 1 लिया, फिर 1 2 ले लिया, या चलो थोड़ा इजी करके समझ लो, हमने 1 2 लिया और 2 3 ले लिया, तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए, तो सारे आ जाएंगे, सारे रख सकते हैं, किसी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ जी सर। सबसे पहले हमने सीखा यहाँ रिलेशन क्या होता है, बेसिक पृष्ठभूमि इसकी क्लास 11 से है, वो मैंने आपको पूरा निचोड़ उसका समझाया। फिर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है, और डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में सीखने, और टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखी। सबसे पहली क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर तीनों को एक साथ जोड़ के देखें तो वो होगा इक्विवेलेंट रिलेशन। तो इतनी बात आपने सीखी। एक बार क्लास ऑफ हो जाएगी तो आंख बंद करके बैठना, सोचना कि हमने क्या चीज पढ़ ली, वो आपको कहानी की तरह याद होनी चाहिए। अगर है तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर आप उसको दोबारा मेरे से पूछोगे। ठीक है भैया। ठीक है सर। नेक्स्ट, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही है लास्ट तक। इसमें टोटल 15 16 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज मैंने ग्रुप में डाली हुई है, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन सिखा दिया मैंने, यानी कि रिलेशन की ही दो बातों को जिस पर अप्लाई हो जाए वो फंक्शन होता है। ठीक है जी। चलो एक लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए है फिलहाल 16। ये रिलेशन है और n4 नेचुरल नंबर का सेट जिसमें जीरो नहीं आता, क्योंकि आप काउंट करोगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जीरो से काउंट नहीं कर सकते, 1 से ही ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे। तो इस रिलेशन में आपको सबसे पहले तो पेयर रखने हैं, देन ये बताना है कि चूज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें से 2 4 3 8 6 8 8 7 इसमें से आ जाएगा? भैया इसका सी होगा 6 8। 6 8 देखो, इसको आप ना ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये ऑप्शन रख के देख लो आप, अगर सही सेटिंग बैठती है आपकी। जैसे इन्होंने बताया 6 8, तो हम इसमें रख के देख लेते हैं। ए की वैल्यू 6 रखी, बी की वैल्यू 8 रखी, तो ये आ जाएगा 6 और 6, तो इक्वल बैठ रहा है। अब बाकी ऑप्शन को चेक कर लो, जैसे 8 7 है, ए की जगह 8 रखा और बी की जगह 7 रख दिया, तो ये आ जाएगा 8 और 5, तो ये तो गलत बात है, नॉट इक्वल है। फिर 3 8 को आप चेक कर लो, ए की जगह 3 और बी की जगह 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 6, तो ये तो इक्वल होते ही नहीं। ऐसे ही 2 4, तो यानी कि यहाँ ऑप्शन से भी आप कर सकते हो अगर आपको जल्दी करना है तो। अब इसके बाद 15th में आपको कुछ बना बनाया गेम दे रखा है, रिलेशन भी बना रखा है, तो आपको क्या करना है, चेक करो पहले तीनों कंडीशन, फ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे। रिफ्लेक्सिव है सर, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, शायद इक्विवेलेंट है ना ये। एक रिफ्लेक्सिव, नहीं भैया सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक है बाबू, नहीं है। चलो नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप अपने मन से बताओ। अंजलि, इन दोनों ने बताया, आप भी ऐसे ही बताओ। सर जी भैया। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, नहीं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 1 नहीं है ना इसमें। सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि हम भैया सिमेट्रिक पे कट ट्रांजिटिव लगा है। दें। ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है। हाँ जी रिफ्लेक्सिव तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव। 2 2 देखो 1 अब 1 चेक 4 कर लेते 4। हैं, एक बार चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव, अगर यहाँ 1 का आ गया ना तो इसका मतलब 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 है इसमें, 2 2 भी है, जो भी है 4 4 ही है, जो है उसकी सबकी इमेज बननी चाहिए। 3 आया तो 3 3 देखो, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद सिमेट्रिक देखो, अगर 1 2 है तो 2 1 इसमें कहीं होना चाहिए, है कहीं 2 1? नहीं है सर। नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हम्म। देन ट्रांजिटिव देखो, अगर 1 का 2 से कनेक्शन है, फिर 2 का 2 से कनेक्शन है, तो इसमें 1 2 होना चाहिए, तो ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ो, जैसे 1 का 3 से कनेक्शन है और 3 का 3 से कनेक्शन है कि 1 3 इसमें है, तो ये भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा। फिर इसमें 3 2, अच्छा इसको हम दूसरे हिसाब से लिख सकते हैं, 1 3 है 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, ये भी है, ठीक है ना। अब इसमें ये 4 4 है, ये पंगा क्रिएट कर रहा है, 4 4 का कहीं कोई कनेक्शन नहीं लग रहा हमें ऐसा, बाकी सारी ट्रांजिटिव में है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन सभी शो नहीं का कर होना रहा है, चाहिए ट्रांजिटिव। सभी का, जो भी है ना सभी होने चाहिए, जैसे मैंने पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया था, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अच्छा, ठीक है। तो खाली रिफ्लेक्सिव है ये। रिफ्लेक्सिव है बस। ठीक है सर। 15 16 हो गया। अब इसके बीच वाले यार जो ये क्वेश्चन तो है, ऑप्शन में ही नहीं है। देखो सर ऑप्शन ऑप्शन पढ़ो। में तो नहीं है ये। R is reflexive and symmetric but not transitive. R is reflexive and transitive but not symmetric. R is ये तो होगा ही नहीं, थर्ड वाला तो। R is equivalent, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। चलो देख लेंगे मिसप्रिंट है या क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। भैया फिलहाल बी के ही लिए होना चाहिए। देवी बी, R is reflexive and transitive but not symmetric. ये ट्रांजिटिव में 4 4 बचा हुआ है, इसका एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब तक जितने हमने एग्जांपल करे उनके ठीक है बेस सर। पे क्या है कि जो भी उसमें रिलेशन में के सेट में लिखा हुआ है वो उस रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। चलो इसको कल डिस्कस कर लेंगे यहाँ से। आप ठीक है। 14 तक के क्वेश्चन करना, कहाँ से लेके, फर्स्ट के 5th पार्ट से लेके, इसके पहले के मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी समझा दिया। 5th से लेके 14 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, जितने भी हो पाए, नहीं होंगे तो उनको सर्कल कर लेना, कॉपी में लिख लेना, कल वो स्टार्टिंग में ही पूछ लेना। ठीक है सर। चलो ठीक है, आज की क्लास में